विद्यार्थियों, आपके बीच कल 5वां क्वेश्चन हो चुका था। आज 6वां क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है अल्पसंख्यक, दूसरा ऑप्शन है एंग्लो इंडियन, तीसरा ऑप्शन है विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, चौथा ऑप्शन है राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी एंग्लो इंडियन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी जानकारी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार और जिनमें से 12 राज्यसभा और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और पहली क्लास में पहली बार तो क्लास को शेयर जरूर करें ताकि सभी कंपटीशन के विद्यार्थी क्लास को ले सकें और अपने कंपटीशन को क्वालिफाई कर सकें। विद्यार्थियों, आपके बीच 7वां नंबर क्वेश्चन है कि लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा। आपके बीच ऑप्शन भी है राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है संघीय संसद, तीसरा ऑप्शन है उच्चतम न्यायालय, चौथा ऑप्शन है संघ लोक सेवा आयोग। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय संसद हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(1) के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन हो, किसी ऐसे पद पर है जहां वेतन भत्ते एवं बाकी फायदे मिलते हों। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करती है। इसी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, आपके बीच 8वां नंबर क्वेश्चन है कि एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आपके बीच ऑप्शन भी है केवल 1 बार, कई बार, 2 बार और 3 बार। विद्यार्थियों, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कई बार हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जैसा कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा जानकारी देने के बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर ले चलेंगे। विद्यार्थियों, ध्यान से समझिएगा, लंबा क्वेश्चन है। मूल संविधान में यह उपलब्ध या उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 196 या 1961 के तहत, दूसरा ऑप्शन है 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963 के तहत, तीसरा ऑप्शन है 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970 के तहत, चौथा ऑप्शन 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर की बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 11वां संविधान संशोधन 1961 अधिनियम के तहत। ठीक है, इसी कड़ी के साथ थोड़ा सा आपको और जानकारी देना चाहेंगे कि 11वां संशोधन 1962 इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन करें। इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती है। इसी कड़ी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन और मोस्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थियों, लास्ट मोस्ट क्वेश्चन है कि भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है। आपके बीच ऑप्शन भी है। पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा ऑप्शन है संसद के किसी भी सदन में, तीसरा ऑप्शन संसद की संयुक्त बैठक में और चौथा ऑप्शन है केवल राज्यसभा में। तो विद्यार्थियों, उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल राज्यसभा में हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी कड़ी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे में। क्लास अच्छी लगी हो, अच्छा याद आ, थोड़ा सा आपको इसके विषय में जानकारी देना चाहेंगे केवल राज्यसभा में कि अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव यानी बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जा सकता। इसी कड़ी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट डे में। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।